जैसे 12th क्लास बेटा हमारे स्कूल की लास्ट क्लास होती है, इसके बाद स्कूल की छत ख़त्म। ये स्कूल ना एक सपोर्ट सिस्टम है। जब तक आप स्कूल में हैं ना, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। अभी और 10-11 महीने 8-9 महीने बाद जो 12th से निकल जाएंगे, सब जितने लोग उनसे मिलेंगे एक ही क्वेश्चन करेंगे, अब क्या कर रहे हो बेटा, अब क्या करोगे, आगे का क्या प्लान है, लाइफ के लिए क्या सोचा है। ये क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार होता है ना कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मैं इसका क्या आंसर करूं। डिलेमा में होता है एक कि मैं क्या कहूं, क्या ठीक रहेगा, क्या गलत। एक्चुअल में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं 9th 10th 11th 12th, तो कोई भी टीचर, कोई भी हमारे घर का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल में गाइडेंस देने वाले नहीं मिलते। खासकर जिस ग्रुप के तुम लोग बैठे हो 9th 10th 11th 12th, ये पर्सनालिटी मेकिंग ईयर्स हैं बेटा। ये बेस का काम करेंगे। जैसे तुम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो तुम्हारा विचार होगा, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा, जिनके साथ तुम ज़्यादा इंटरैक्ट करते हो, जो तुम्हारे सर्कल में ज़्यादा रहते हैं, तुम 100% चांसेस हैं वैसे ही बनोगे। अगर तुम्हारा सर्कल घटिया लोगों का है, जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारा दिल जानता है ये घटिया बातें करते हैं, ये चीप बातें करते हैं, तो ये मान के चलना तुम उनसे अलग नहीं रह पाओगे। तुम उन जैसे ही बन जाओगे, चाहो चाहे ना चाहो। ये पर्सनालिटी जो है ना, जैसे कोई अच्छा लगता है भाई, हम इस जैसा बनना चाहते हैं। ये इस जैसा बनना क्या अवतरित होता है? इस धरती पे अवतरित हो गए कुछ लोग जिनको सब सोचते हैं हमें भी ऐसा बनना है। ऐसा है क्या? या वो भी बचपन से बड़े होकर सीख रहे होते हैं? बताओ ज़रा। अवतरित होते हैं, अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, या सीख के बेहतर बनते हैं? हाँ, जो तुम्हें आज अच्छा लगता है ना बेटा, कोई भी, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो कोई अरिजीत सिंह है, चाहे कोई वो उर्फ़ी जैसे लोग भी हैं, कोई भी, जो तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ये बुरे का भी एग्जाम्पल मैंने साथ ही दे दिया, ये सब बने हैं। इनमें से कोई अवतरित नहीं है कि आसमान से उतर के सीधे आ गए भैया ये ख़राब है ये अच्छे। उर्फ़ी की पर्सनालिटी भी इसी समाज में बनी है, शाहरुख खान भी यहीं बने हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी यहीं से निकले, इसी समाज से। इसका मतलब अच्छाई और बुराई दोनों इस समाज में हैं। हम कैसे बनेंगे ये डिपेंड करता है हमने स्कूल टाइम में किस तरह के लोगों को पसंद किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो सर्कल था ना बचपन में, उनके जो संगी साथी थे, कभी आपने स्कूलों की कहानियों में पढ़ा होगा, उनके सभी साथी के जो माँ बाप थे उनमें से कुछ तो कट्टर हिंदू थे लेकिन कुछ समझदार थे। डॉक्टर APJ जो समझदार बने ना, सेक्युलर बने, हिंदू मुस्लिम को बराबर मानने वाले बने, उसके पीछे का कारण यही है, अपब्रिंगिंग का पार्ट था। एक समझ पैदा होती है। जब हम तुम लोगों की एज में थे, हम भी एक समझ पैदा कर रहे थे। अभी मैं तुम में से किसी से पूछूं बताओ दुनिया में अच्छा क्या है बुरा क्या है, तुम ज़्यादा देर बोल नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ किसी 40 साल से बड़े इंसान को खड़े करें हम लोग, तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तुम सबको बहुत अच्छी बातें बता पाएंगे। पता है कैसे? क्योंकि हम सब ने लाइफ में ये सब चीज़ें सीख ली। तुम भी सीख सकते हो। जैसे जब तुम उस तरफ बैठे हो ना, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि जो यहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, पहली बात तो बेटा यहाँ स्टेज पे कोई भी ऐसे ही नहीं खड़ा होता। स्टेज पे खड़े होने वाले ने लाइफ का एक दौर देखा, तो अपने आप को ब्लेस्ड समझो। अगर कोई एज्ड टीचर, कोई 40 45 50 55 60 65 70 साल का इंसान अगर तुम्हें अपना समय दे रहा है ना, तो तुम ब्लेस्ड हो। सोचो, इसके इतने लाइफ का एक्सपीरियंस हमें इसकी ज़बान से, इसके शब्दों से सीखने को मिल रहा है। जो इसने जी के सीखा वो हमें मुफ्त में मिल रहा है। तो जो लोग बड़े हैं ना, ऊंचाई पर पहुँचे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में एक मिसाल कायम की, उन सब ने ज़िंदगी को जी के सीखा। तुम्हारे सामने वो एक्सपीरियंसेस, जैसे होता है एक कीमती चीज़, उस रूप में सामने आ रही है। तो बहुत ध्यान दिया करो जब भी तुम्हारी क्लास में तुम्हारा सारा जो स्टाफ हमने भेजा है ना, जितने टीचर्स आते हैं, देखो वो सब लाइफ के एक पड़ाव को क्रॉस कर गए। अब जैसे उसमें अशोक सर हैं, कश्मीर सर हैं, सुनील सर हैं, अनीता मैम हैं या प्रीति मैम हैं, इन लोगों ने बेटा लाइफ का एक फेज़ देख लिया। तो ये ऐसा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, ये अपनी जीवन के अनुभव हर कहानी से जोड़ के, अपनी सब्जेक्ट से जोड़ के तुम लोगों तक पहुँचाएंगे।